कल तक बिहार में निषाद को लोग कहता था कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली मारना जानता है, कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, विधायक और मुख्यमंत्री भी बनाता है। विधायक और सीएम बनाने का दम रखते हैं खुद में मुकेश सहनी। जी हाँ, इस बात का दावा खुद कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। देखिए, चुनाव है और चुनाव से पहले यूं दल बदल हो रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान हो गया है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जिनके बारे में चर्चा बहुत है कि मुकेश सहनी आने वाले दिनों में पलट सकते हैं। मुकेश सहनी का इतिहास रहा है। ऐसे में कल कई लोग मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल हुए। देखिए, कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, मुकेश सहनी इन लोगों को अपनी सदस्यता ग्रहण करवाएं और कहीं ना कहीं और स्ट्रांग मुकेश सहनी हो गए, उनकी पार्टी और स्ट्रांग हो गई। तो इसके बाद मुकेश सहनी ने क्या कहा, मुकेश सहनी का बयान है, बयान के साथ। आप सबको पता है कि हनुमान जी के पास भी बहुत शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब उनको बताया गया, याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो अपने शक्ति के रूप में आए और 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जलाने का काम किया। साथी, वही शक्ति, वही ताकत पूरे बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति, दिन बेदान, मुनिया, मरा, चाहतिया, बड़बड़, गोरी, केवल निषाद समाज के पास भी वही शक्ति है। सिर्फ जरूरी है कि अपने आप को आपको पहचानना है कि आपके पास क्या शक्ति है। कल तक बिहार में निषाद को लोग कहता था कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली मारना जानता है, लेकिन आज आप लोगों ने, हम लोगों ने बिहार में बता दिया कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, विधायक और मुख्यमंत्री भी बनाता है। तो सुना आपने कि क्या कुछ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कहते नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी का ये बयान है कि हम लोग सिर्फ मछली नहीं मारते हैं, सीएम भी बनाते हैं और विधायक भी बनाते हैं। देखिए, मुकेश सहनी ने अपने एक निजी चैनल में बातचीत के दौरान यह भी कहा था कि 2020 में तेजस्वी यादव सीएम इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ हम नहीं थे, क्योंकि हम भाजपा में आ गए थे। 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी जो है वो भाजपा के साथ आ गए थे, क्योंकि बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये हल्ला किया कि मेरे पीठ पर छुरा घोंपा गया और सीटों के चक्कर में, और मुकेश सहनी भाजपा के साथ आ गए। तो इस बार भी ये चीज हो सकता है, क्योंकि जो मुकेश सहनी डिमांड कर रहे हैं वो तेजस्वी देने में सक्षम नहीं है। 60 सीट और दूसरे नंबर की कुर्सी। कहते भी है कि हम बाराती बनने नहीं आए हैं, दूल्हा बनने आए हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी का ये ऐलान जो है वो बड़ा ऐलान हो गया है। अब मुकेश सहनी का बयान आपने सुना कि क्या कुछ मुकेश सहनी कहते नजर आए। देखिए, जो कल कुछ तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मुकेश सहनी की पार्टी में जो है ये तमाम लोग जो है शामिल हुए। और बताएं आपको कि मोतिहारी पहुंचे थे मुकेश सहनी, जहां पर जो है मुकेश सहनी ऐलान कर दिया। और देखिए, हक की बात करते हैं, तो ये जो मुकेश सहनी हक की बात करते हैं, ये दिखाता है कि मुकेश सहनी इस बार किस तरीके से दबाव बना रहे हैं तेजस्वी यादव पर। अब 60 सीट मुकेश सहनी मांग रहे हैं। देखिए, 60 सीट कहां से देंगे तेजस्वी यादव? कांग्रेस को 40 से 50 या ज्यादा 55 सीट देने के फिराक में, तो 60 सीट मुकेश सहनी को क्यों दे देंगे? ना आपका वजूद है बिहार में, ठीक है, आप कह सकते हैं कि वजूद है, लेकिन जो जिस तरीके से कांग्रेस का है वो तो फिर मुकेश सहनी वहां तक तो नहीं है। तो ऐसे में किस बेस पर मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं? और देखिए, जब सबसे पहले मुकेश सहनी 29 जुलाई को जो है सब जगह अपने ट्वीट करते हैं, बताते हैं कि 60 सीटों पर मैं लड़ूंगा, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चाहिए। और उसके बाद जब 30 तारीख को मीटिंग होती है, जब ये बातें सामने रखना होता है कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव का, तो मुकेश सहनी गायब हो जाते हैं। मुकेश सहनी दिल्ली चले जाते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भागे भागे पहुंचते हैं और कहते हैं अरे वो तो पारिवारिक काम से वहां गए हैं। तो इस तरीके का बात चल रहा है मुकेश सहनी को लेकर। लेकिन मुकेश सहनी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि बीजेपी में वो जाएंगे या सीट, लेकिन ये बात वो जरूर कह रहे हैं कि 60 सीट हमें चाहिए। अब अगर सोचिए कि अगर मुकेश सहनी बीजेपी में जाते हैं तो क्या उनको 60 सीट मिलेगी? बीजेपी
बीजेपी में भी नहीं मिलेगी। और तेजस्वी तो यहाँ 18 से 20 सीट दे रहे हैं, बीजेपी तो 11 सीट दी थी पिछली बार। तो क्यों मुकेश सहनी ऐसा कर रहे हैं, ये बातें जो है अब सामने निकल कर आ रही है। देखिए मुकेश सहनी जो है वो काफी ज्यादा इस बार अलर्ट है। इस बार वो कई बार ये चीज बोलते हैं कि जो है वो हमें ज्यादा सीटें चाहिए, और प्रत्याशियों को लेकर भी ऐलान करते हैं कि सबसे ज्यादा टिकट कितना देंगे, अति पिछड़ा को देंगे, पिछड़ा को देंगे। तो मुकेश सहनी इस बार बहुत एक्टिव है और डेप्यूटी सीएम बनने के लिए भी बहुत उतावले हैं। लेकिन आपको लगता है कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम बनाएंगे? क्योंकि अभी तक तो महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा इस पर कांग्रेस खुलकर नहीं बोल रही है। और मुकेश सहनी ने कई बार निजी चैनलों में यह भी बोला है कि कांग्रेस उस सीट पर नहीं जीत पाई, लेकिन हम उस सीट पर जीत जाएंगे। तो इस बार सीटों की भी छीना झपटी होगी। इस बार 60 सीट तो नहीं देने जा रहे, लेकिन वो 18 से 20 सीटों में अगर मुकेश सहनी मानते हैं तो सेलेक्टिव सीटें भी होंगी उनकी तरफ से कि किस किस सीट पर मुकेश सहनी लड़ सकते हैं। क्या कुछ मुकेश सहनी का प्रॉपर प्लान होगा और क्या किस किस प्रत्याशी को उतारेंगे। प्रत्याशियों के उतारने की भी बात करते हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबसे ज्यादा टिकट देंगे। तो इस बार वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के लेकर चर्चाएं बहुत तेज है, और खास करके तब से जब से मुकेश सहनी ने पार्टी जो है वो मीटिंग छोड़ दी थी। महागठबंधन की मीटिंग थी, लेकिन वो मीटिंग मुकेश सहनी ने छोड़ दी और उसके बाद मुकेश सहनी सीधे जो है वो दिल्ली पहुंच गए थे। अब दिल्ली में चर्चा होने लगी कि दिल्ली में डील हो रही है, दिल्ली में भाजपा के बड़े नेता से मुलाकात करने पहुंचे, इस तरह की बातें होने लगी। हालांकि जब दिल्ली से रिटर्न हुए तो मुकेश सहनी ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं है, हम जो है वो तेजस्वी यादव के साथ ही रहेंगे। भाजपा तो ये चाह ही रही है कि हम उनके तरफ जाएं, हम उनके साथ लड़े, क्योंकि उनको पता है कि उनके बिना जो है वो मेरे बिना उनकी नैया पार नहीं होने वाली है, मेरे बिना वो लोग डूब जाएंगे। और यही बात तेजस्वी यादव के लिए मुकेश सहनी ने कही कि 2020 में हम चले गए, इसलिए तेजस्वी यादव जो है वो हार गए। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो। देखिए कल आपने अपने बयान में सुना कि क्या कुछ मुकेश सहनी ने कहा, किस तरीके से बात कहा। उन्होंने अपने हक की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी निषाद समाज को आरक्षण देती है तो मैं कभी भी जो है वो प्राण दे दूंगा उनके लिए। तो प्राण दे देंगे तो मुकेश सहनी तो जाने वाला कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन और बीजेपी तो खुले दिल से स्वागत भी कर रही है उनका। कभी कभी बयान बीजेपी चेंज कर देती है, लेकिन बीजेपी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उनको रखेगी, क्योंकि मुकेश सहनी जो है वो 14% जो है वो जीत और हार में उनका जो है कंट्रीब्यूशन होता है निषाद समाज का। तो ऐसे में 14% जो है वो ज्यादा होता है और जीत और हार में उनकी भूमिका निर्णायक होती है। इसीलिए मुकेश सहनी अगर जो है इस तरीके का फैसला लेते हैं तो एनडीए को बहुत बड़ा फायदा होगा, और तेजस्वी यादव के साथ जो MYM है यानी कि मुस्लिम यादव और मल्लाह, तो ये तो टूटेगा। इसलिए मुकेश सहनी का बयान आपने सुना, तेवर दिखा रहे हैं। देखते हैं सीट बंटवारे के समय क्या फैसला मुकेश सहनी लेते हैं। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।